most plastic are not recyclable and the vast majority does not even biodegrade. Further, plastic products often break down into small fragments called microplastic that can pollute ecosystems and harm organisms. Globally, हम सालाना लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करते हैं. 6 decades of plastic mass production resulted in 6.3 metric tons of trash, only 12% of which has been incinerated. प्लास्टिक का बचा हुआ 79% कचरा या तो लैंडफिल में पड़ा रहता है या तो प्राकृतिक वातावरण में अपना रास्ता खोज लेता है. Welcome back to my channel and to my new green podcast. So do show your love and support by hitting like, share and comment. And if in case you guys are new out over here and you resonate with my value adding channel, go ahead, hit the subscribe and the all notifications button. So to help address this alarming global issue and also provide a solution, I have today with me award winning social entrepreneur, a TEDx speaker, Shark Tank India winner, an agile enthusiast and an innovator, Mr. Yogesh Shinde, CEO of Bamboo India. वो किसानों, कारीगरों और बैम्बू क्षेत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ विस्तारित सहायता प्रदान करते हैं ताकि हमारी अगली पीढ़ी के लिए गरीब आदमी की लकड़ी से समझदार लकड़ी की धारणा को बदल सके और पृथ्वी को फिर से हरा भरा बना सके. So without any further delay, let's go ahead. नमस्ते योगेश, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? Fit as a fiddle. Thanks a lot for that. So Yogesh, thank you for accepting my invite to come to my podcast today and share your interesting story with my world of audience. It's my pleasure. Yeah. So Yogesh, वैसे तो आपके बारे में सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप आपके बारे में कुछ बताएं, कुछ बैम्बू इंडिया के बारे में बताएं जो कि आपका एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, अभी दोनों ग्रेसफुली रिटायर्ड हो चुके हैं. मैंने भी मेरी करियर की शुरुआत एज अ लेक्चरर की थी, टीचर की थी. बट ऐसा मुझे लगा कि कॉलेज खत्म होने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन होना एज अ टीचर, ये इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं मेरे स्टूडेंट के साथ बांट सकूं. मेरे पास जितना भी नॉलेज था वो बुकिश नॉलेज था. तो मुझे लगा कि मुझे मार्केट में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए. एंड देन अगेन टीचिंग या टॉकिंग टू पीपल इज माय पैशन. आई एम गुड एट स्टोरी टेलिंग एंड ऑल. सो आई थॉट कि पहले कुछ स्टोरी तो बनाऊं, लोगों को बताऊं क्या मैं. तो इसलिए मैंने आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है योगेश. यू आर शार्क टैंक इंडिया स्पेन. तो दैट्स ऑल गॉड ग्रेस और वेल विशर पीपल लाइक यू. तो बस वही एक जर्नी स्टार्ट हुई, फिर कॉलेज खत्म हुआ, जॉब लगा, फिर अच्छे से मैंने आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए वो जो एक रैट रेस होती है आईटी इंडस्ट्री में, तो वो रैट रेस में लग गया. तो वो तो अनस्टॉपेबल है, उसका कोई एंड नहीं है. तो पहले जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम लीड, मैनेजर, कंट्री हेड, वैसे पोस्ट मिलते गए, प्रमोशन होते गया, एक्सपोजर मिलता गया. बट एट सर्टेन पॉइंट ऐसा लगा कि इसका तो कोई अंत नहीं है और ये जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ. तो और मेरी फैमिली सिर्फ ये 4 या 5 लोग तो नहीं हो सकते हैं. तो जब मुझे मैं जर्मनी में था, जो इंडिया से बाहर था, एक 4-5 साल के लिए, तो काफी टाइम मिला. इंडिया में उतना टाइम नहीं मिलता, ऑफिस आवर्स बहुत एक्सटेंड हो जाते हैं. तो वहाँ पे काफी टाइम मिला जो मैं खुद के बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लोरेशन करूँ. तब ऐसे रियलाइज हुआ कि गॉड इज वेरी काइंड टू मी दैट एट द एज ऑफ 35 आई गॉट एवरीथिंग दैट आई वांट. कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, एक फॉरेन ट्रिप हो गई, फॉरेन एक्सपोजर हो गया. तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ये गॉड इज गिविंग मी सम सिग्नल कि तुझे तेरे हाथ से कुछ बड़ा काम होना बाकी है, या फिर जस्ट गो बैक टू योर कंट्री एंड एक्सप्लोर. अब जो मेरा एक्सपीरियंस है शायद मैं किसी और लोगों के लिए भी काम में ला सकता हूँ. तो इसलिए मैं वो सब छोड़ के वापस आ गया इंडिया. एंड बाम्बू ऐसे ही, दैट इज एक्सीडेंटली हैपेंड, ऐसा कोई पर्पसली प्लान नहीं था. तो वो बाम्बू केम अक्रॉस किसी एंगल से आया, मुझे भी पता नहीं. बट देन व्हेन आई स्टडी आई रियलाइज कि ये पोटेंशियल है कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बॉटम में है. इंडिया एज अ बाम्बू ग्रोइंग स्टेट या बाम्बू प्रोडक्शन में बहुत लेस नीचे है हम. तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, इससे नीचे तो और क्या हो सकता है, तो इससे अच्छा ही हो सकता है. तो आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री एंड अभी तो इट्स मोर देन 6 years नाउ. एंड अच्छा खासा एक ऑडियंस बाम्बू इंडिया का
परिवार बन गया है, काफी लोग जानने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो जो अभी लगता है कि यस मैंने कुछ किया है लाइफ में, कि एक मेरा खुद का जो होता है कि एक सेल्फ छोड़ के मैंने अभी I to V हम बोलते हैं ना, तो दिस इज माय जर्नी फ्रॉम I to V, दैट्स इट। हैट्स ऑफ टू यू योगेश। आई मीन आपकी बात सुनकर मुझे एक चीज याद आ रही है। आपको ही पता होगा कि वो जो एक पॉपुलर जो नॉवेल है उसमें था कि जब कोई एक पैशन होता है या कोई एक विल पावर होती है किसी चीज को करने के लिए, देन द एंटायर यूनिवर्स एक्चुअली हेल्प्स अस आउट कि वो चीज हम कर ले करके। तो आपकी बातों से मुझे Exactly. वही याद आ रहा है। नहीं एग्जैक्टली वो तो बहुत मतलब ये शाहरुख के बहुत फेमस फिल्म का डायलॉग है कि किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है, और वैसे ही हुआ है। मतलब सो मेनी पीपल केम टू मी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। जैसे हमारी भी कुछ ज्यादा पहचान नहीं है, राइट? आपने मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया, आपने बात की, अच्छा लगा, एंड देन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो ऐसे काफी लोग सामने आए। तो जो ऐसे कहते हैं कि वर्ल्ड इज वेरी सेल्फिश या फिर, तो ऐसा नहीं है। लोग अच्छा ही आज भी मौजूद है। इट्स ओनली हाउ यू परसीव इट और हाउ यू सी इट। तो जैसे किसी ने कहा है कि गिवर्स गेन, जितना आप दोगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा लोगों को देने के लिए। तो आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट चेन। वैसे आपको योगेश बता दूं कि आई थिंक आपसे वन ऑफ माय फॉलोवर ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद यू, और उन्होंने एक्चुअली आपका प्रोफाइल मेरे साथ शेयर किया। तो दिस वाज हाउ आई एक्चुअली केम टू नो अबाउट यू, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी वगैरह तक देख नहीं पाती ड्यू टू लॉट्स ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटी। पर आपने जैसे कि कहा मुझे, और एक बात मुझे आपकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो आज तक मैंने बहुत ही कम लोगों से सुनी है, कि आपने कहा I to V। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है योगेश, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग आई में बिलीव करते हैं ना कि वी की पावर में, एंड आई थिंक दैट्स द पावर वी दैट कीप्स यू गोइंग, राइट? यस एब्सोल्युटली। सो योगेश, अब बात करते हैं कुछ और बैम्बू इंडिया के बारे में। जैसे कि अभी बैम्बू इंडिया का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डू समथिंग जो कि गवर्नमेंट उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया या ऐसे कुछ। तो आप इस चैलेंज के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी आप देखोगे ना कि गवर्नमेंट की काफी अच्छी इनिशिएटिव होती है। वो कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, बट ये नहीं करो तो और क्या करें? उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी जैसे आप अभी देखते होंगे कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक स्पून, स्टॉप यूजिंग थर्मोकोल प्लेट्स, बट अगर ये हम यूज नहीं करेंगे तो करना क्या है? बड़े बड़े लीडर्स टीवी पे आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, सब बताते हैं कि आप स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, डोंट यूज कैरी, डोंट यूज प्लास्टिक बैग, स्टॉप यूजिंग स्पून, बट अल्टरनेटिव कोई बता नहीं रहा है। हमको तो ये हमको भी पता है ना, एज अ इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमको भी पता है कि ये नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो मुझे लगा कि शायद मैं वो लिंक में काम कर सकता हूँ। आई कैन ब्रिज द गैप बिटवीन जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो कंज्यूमर हैं, उनके साथ में कुछ काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने फॉरेन में या फिर ड्यूरिंग माई यूरोप स्टे मैंने वो चीज ज्यादा देखी है। क्योंकि जो बिचौलिया होते हैं उनको ज्यादा एक्सपोजर होता है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो प्रिसाइसली जो आर्टिजन थे उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। उनसे बहुत कम चीज में लेके वहां पे बहुत, जैसे रुपीज में लेके डॉलर में बेच दिया या रुपीज में लेके पाउंड में बेच दिया, तो ये बहुत बड़ा गैप। तो वो ज्यादा पैसे खा रहे थे या फिर वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन उनके पास जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक फेयर ट्रेड प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आज वर्ल्ड मार्केट में क्या डिमांड है, और अगर ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करता हूँ, तो एटलीस्ट मेरी जो कोशिश है वो एज एक कोशिश में गिनी जाएगी। जैसे एक स्टोरी थी कि एक जंगल में आग लगती है, तो हर कोई जंगल से बाहर भागता है, तब एक चिड़िया जाके चोंच में पानी लेके डालती है हर एक को फायर के अंदर। तो कोई उसे पूछता है कि अरे तू तो इतनी छोटी है, आग इतनी बड़ी है, तो तुझे क्या लग रहा है, तू कर पाएगी? तो वो कहती है कि अगर इसके बाद कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम फॉरेस्ट में आग बुझाने के नाम लिया जाएगा, ना कि जंगल से भागते हुए लेके जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी वो कुछ कर सकता हूँ कि आज अगर मैं नहीं कर पाया तो एटलीस्ट 10 लोग 15 लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एटलीस्ट वो ये सोचेंगे कि एटलीस्ट इसने ट्राई तो किया, और शायद मेरा जो फेल्यूर है, जो सक्सेस है, जो भी एफर्ट्स है,
वो किसी के लिए आसान रहा और आसान कर देगी। तो इसलिए मैंने ये बाम्बू का रास्ता चुना, बाम्बू फॉर प्लास्टिक, ये हमने मिशन चूज किया। एंड देन हमारी कोशिश वही रहती है कि हम कैसे प्लास्टिक के अलग अलग प्रोडक्ट्स को बाम्बू में कन्वर्ट करके एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो दैट इज द ऑल जर्नी अबाउट बाम्बू इंडिया। सो बाम्बू इंडिया इज ऑलवेज एडवोकेटिंग लाइक बाम्बू इज नो मोर पुअर मैन्स टिम्बर, बाम्बू इज अ वाइज मैन्स टिम्बर। क्योंकि अभी एक पहले तो बोलते थे कि बाम्बू गरीब लोगों की लकड़ी है, क्योंकि इजीली ग्रो होती है, स्ट्रेट पाइप होती है, तो आपको घर के लिए काम में आती है या फिर किसान को खेत में काम आती है। बट वो अभी सिर्फ पुअर मैन्स टिम्बर नहीं रहा है, वो वाइज मैन्स टिम्बर हो गया। क्योंकि अभी वर्ल्ड जितना डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है, उसके लिए हमको अगर कोई बचा सकता है तो दैट इज बैम्बू। और वो मुझे ये पूरे जर्नी में पता चला, जो मेरा पहले इंटेंशन नहीं था। बट जैसे आपने कहा कि हम अगर कोई अच्छी चीज करती है तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे थॉट हमको एक्सपोज हो जाते हैं। तो सेम चीज मेरे साथ हुई। That's music to my ears, Yogesh. Truly exceptional. As individual, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट? नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट, हमको कितना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए वो देखना चाहिए। कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो एटलीस्ट 2-3 सवाल हम खुद को पूछ ही सकते हैं कि ये सच में जरूरी है क्या ये चीज लेना, कोई भी चीज हो। जैसे आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल इतने एक्सेसिबल हैं, आपको ज्यादा सिर्फ सोचने की देर है। आप सोचेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो वो पहले सोचना है कि यार सच में जरूरी है क्या, वार्डरोब भरा पड़ा है और हम और भी चीजें मंगा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक फैब्रिक को बनाने के लिए हजारों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है या सॉइल खराब हो जाती है, राइट। तो हमको पहले वो सोचना चाहिए कि नॉट ओनली प्लास्टिक की, हमको जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो सच में उसकी जरूरत है क्या हम वो रेंट आउट कर सकते हैं क्या, रीयूज कर सकते हैं क्या। सेकेंडली, उसका अल्टरनेटिव कोई मार्केट में अवेलेबल है क्या। जैसे प्लास्टिक कोई कैरी बैग है, उसका क्लॉथ बैग अवेलेबल है, या बाम्बू प्लास्टिक टूथब्रश का बाम्बू टूथब्रश अवेलेबल है क्या। इनिशियली ये महंगा लगेगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट दोज हु कैन अफोर्ड इट, हम जाना चाहिए। क्योंकि वी आर प्रिविलेज पीपल, हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास नॉलेज है, वी कैन अफोर्ड इट। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको छोड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर हमने ये स्टार्ट किया जर्नी, देन थिंग्स विल स्टार्ट चेंज। तो कैसे रूमी ने कहा था कि yesterday I was fool कि I want to change the world, but today I am wise because I change myself. तो just change yourself, आप खुद कोशिश करो। आज एक जैसे मैंने कहा कि बाम्बू इंडिया was a journey, तो मैंने जब सोचा था कि जब मैं जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कितना प्लास्टिक सेव करना है या मुझे कितने फैमिलीज की लाइफ बनानी है या जो भी है। पर वो जर्नी चलती गई, वो कारवा, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। आज 31 अक्टूबर को हमने जब टैली किया तो वी सेव्ड मोर देन 20 लाख किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जो मार्केट में आ सकता है वो हमने बचाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जितने भी बाम्बू इंडिया के यूजर्स है, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जितने भी व्यूअर्स है, तो उन्होंने एक कतरा ये प्रोडक्ट को हेल्प की, बाम्बू इंडिया को ग्रो होने के लिए हेल्प की। उसमें सभी है, सोनी टेलीविजन है, शार्क टैंक है, फेसबुक है, मेटा, सब। तो उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। तो वी डोंट वांट कि हम बहुत बड़ा काम शुरू करें, हर एक बंदा आप अपना कंट्रीब्यूट करे तो वो ऑटोमेटिक काम बड़ा हो जाता है। तो कैन यू इमेजिन कि जो आइडिया मेरे दिमाग में 6 साल पहले थी, वो उस आइडिया ने आज अराउंड 30 लाख किलोग्राम प्लास्टिक सेव किया है। तो वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए है, क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमारा टर्नओवर जो है हम कभी रुपीज में काउंट नहीं करते। वी ऑलवेज से कि हाउ मच प्लास्टिक वी सेव्ड सो फार। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम कि हमने इतने प्लास्टिक सेव किया है, वी आर प्राउड ऑफ दैट। एंड वैसे ही चीजें होती जा रही है। लोग हमको देख के बहुत सारे यंगस्टर्स आज इस फील्ड में आने को बेताब है। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि स्टार्टअप में, एग्रीकल्चर स्टार्टअप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक किसानों को भी एक होप मिल गया है कि यार बाम्बू भी एक क्रॉप है जिसको वो सीरियसली ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें। सो नॉट ओनली वी आर चेंजिंग बाम्बू फॉर प्लास्टिक, बट द एंटायर इकोसिस्टम इज गेटिंग डेवलप्ड। एब्सोल्युटली अग्री योगेश। सो योगेश, आपके लिए क्यूरियस क्वेश्चन है। आपका जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट जो मैंने देखा वो मुझे एक टूथब्रश मिला। क्या आपके और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं और आपने टूथब्रश ही क्यों चूज किया? प्रोडक्ट तो काफी है। मतलब हमने स्टार्ट किया था बाम्बू स्पीकर के साथ। तो बाम्बू स्पीकर इज नथिंग बट
मोबाइल स्टैंड विच जनरेट विच एम्पलीफाई साउंड। तो बाम्बू स्पीकर है, बाम्बू पेन स्टैंड है, बाम्बू ऑर्गेनाइजर है। ईयरबड्स हमने बाम्बू के यूज किए जो प्लास्टिक ईयरबड्स को रिप्लेसमेंट होता है। बाम्बू कोम, बाम्बू स्ट्रॉ, और वैसे बहुत ऑलमोस्ट 42 डिफरेंट SKUs हैं जो आज हमारे bambooindia.com पे अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए। एटलीस्ट लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट अगेन बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि बाम्बू स्पीकर, बाम्बू टूथब्रश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैंने ये मिशन चालू किया, बाम्बू इंडिया मिशन, तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थॉट था कि मुझे प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, तो बाम्बू और घर घर में पहुंचाना है। कि इट इज नॉट ओनली कि एक प्रोडक्ट बना लिया और खत्म हो गया। जब मैंने प्लास्टिक टूथब्रश के बारे में सुना, प्लास्टिक टूथब्रश के पोल्यूशन के बारे में सुना, तो आई वॉज लिटरली अमेज कि ये इतना बड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन कंटेंट है, बट लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने जो पहला टूथब्रश यूज किया होगा बचपन में, वो आज भी इस धरती पे मौजूद है, राइट? क्योंकि प्लास्टिक को घुलने में 400 साल लगते हैं। तो बचपन में जो भी ब्रश मैंने यूज किए वो आज भी धरती पे अवेलेबल है। मेरे पिताजी ने जो ब्रश यूज किया होगा वो भी धरती पे मौजूद है। तो ऐसे अराउंड आज की तारीख में हम अराउंड 20 करोड़ प्लास्टिक टूथब्रश एवरी मंथ हम कचरे में फेंक रहे हैं। सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो 20 करोड़ टूथब्रश एवरी मंथ कितना बड़ा एक मतलब क्या उसको बोलते हैं कि कितने बड़ा कलेक्शन हो जाएगा, राइट? और प्लास्टिक टूथब्रश कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे लोग कचरे में जब कोई रेड पिकर्स कचरा कलेक्ट करता है तो उसमें से वो छानता है, प्लास्टिक के बैग छानता है, प्लास्टिक के टॉयज छानता है, पेट बॉटल छानता है, बट ब्रश वो वही छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका रिसाइकल कैसे हो सकता है, रीयूज कैसे हो सकता है। तो वो वैसे ही लैंडफिल में जा रहा है, वैसे ही ओशन में जा रहा है। तो ये मैंने क्वांटिटी देखी तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि, और ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं है ये सब चीजें हो रही हैं। तो अभी मैंने मेरे कॉन्फ्रेंस में कहा था, या फिर ऐसे ही, कि बहुत फनी इंसिडेंट है कि जब हमको हमारा पहला अवार्ड मिला तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया और मेरे सामने जितने भी डिग्निटरीज थे वो सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, या फिर चाइना के प्रोडक्ट बैन होने चाहिए, हमको स्वदेशी यूज करना चाहिए। सब तालियां बजा रहे थे, सब हैप्पी हो रहे थे। और जब मुझे ट्रॉफी मिली और मैं मेरे सीट पे जाके बैठा तो देखा तो ट्रॉफी प्लास्टिक की थी और नीचे देखा था मेड इन चाइना। तो ये ऐसा था कि उनको भी पता नहीं था कि वो पोल्यूशन कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं था कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, उनको भी पता नहीं था ये प्लास्टिक का है। तो सिमिलर हमारे केस में भी है। आज आपके ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो भी प्लास्टिक ब्रश यूज कर रहे हैं, और हम 6 साल से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताए। इनिशियली ये थोड़ा महंगा लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगने लगता है कि ये जेन्युइनली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट? हम मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से सुना था कि वी आर द ट्रैवलर फॉर दिस प्लैनेट। हमारा एक टाइम होता है, हम उस टाइम के लिए इस प्लैनेट पे आए हैं और यहाँ से निकल जाएंगे, राइट? तो हम इस प्लैनेट पे जब तक है और जब वापस जाएंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको, वी आर नॉट ओनिंग दिस प्लैनेट, राइट? वी आर जस्ट केम फॉर सम टाइम, 80 years, 70 years, 60 years, उसी टाइम फ्रेम में हमको वापस भी जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्पररी काम फेज के लिए आया हूँ तो मैं यहाँ पे कचरा क्यों करूँ? और जो भी कचरा करूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं जाऊंगा तो वो सारा कचरा वापस जीरो होना चाहिए। तो प्लैनेट जैसा मुझे मिला था तो मुझे एटलीस्ट उसी कंडीशन में मुझे मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहिए। तो ये अगर मैं बेटर नहीं कर सकता एटलीस्ट खराब तो नहीं करना चाहिए। तो दिस इज माई एंटायर फोकस कि इतना भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ प्लास्टिक या मैंने पहले किया होगा वो मुझे नलीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ बाम्बू प्रोडक्ट्स। सो दैट इज माय सेल्फिश मोटो, यू कैन से। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, और ये सेल्फिश नहीं है, दिस इज की एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, और ये बहुत बड़ा इनोवेशन भी कहा जा सकता है। माना कि बेसिक है, बहुत बड़ा इनोवेशन है कि कई बार है ना हम बड़ी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं पर बेसिक चीजों पर फोकस नहीं करते, और आपने बेसिक चीज पर ही फोकस करके उसे टारगेट किया, उसे ग्रो किया, जो कि आज की डेट में ना कि सिर्फ इंडिया को बल्कि अराउंड द वर्ल्ड सबको हेल्प कर रहा है। फेनोमेनल योगेश। ये तो हमारी कल्चर की बात है ना नमिता, कि हम इंडिया ने कभी या फिर हमारे हिंदू माइथोलॉजी ने कभी खुद के या खुद के फैमिली के बारे में नहीं सोचा। वी ऑलवेज सी कि वसुधैवम कुटुंबकम, हम पूरे वर्ल्ड को ही एक फैमिली मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक बचाता हूँ या फिर कोई मेरा प्रोडक्ट यूएस में प्लास्टिक बचाता है तो एट द एंड ऑफ वो अर्थ को ही बचा रहा है या अर्थ को ही सेल्फ कर रहा है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि हम हमेशा दुनिया के बारे में सोचते हैं। वी आर द फर्स्ट हु सेड कि वी आर अ ग्लोबल सिटीजन। तो ये कॉन्सेप्ट भी
अपने विवेकानंद जी ने लिख के आए थे कि वी आर अ ग्लोबल सिटीजन, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी बॉर्डर और एनी सी और एनी लैंड, वी आर द होल वर्ल्ड टू अस एंड वी आर फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल, हाउ ब्यूटीफुली सेड योगेश। सो योगेश, आप TEDx स्पीकर रह चुके हैं, आप शार्क टैंक इंडिया के विनर भी रह चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपकी फीलिंग कैसी थी जब आपको पता चला कि आप इन दो नॉट जस्ट दीज टू, यू आर एसोसिएटेड विद मेनी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो आपकी फीलिंग कैसी होती है? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ये बहुत मेरे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आज इंडिया उस प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अभी कल ही वर्ल्ड बाम्बू कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस आज चालू हुआ है, आज और कल उसका लास्ट डे, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर दैट कॉन्फ्रेंस। कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वर्ल्ड बाम्बू कांग्रेस में किसी टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो सिमिलरली शार्क टैंक हो या फिर TEDx हो या फिर बाकी भी यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम को हमको जब इनवाइट किया जाता है, तो वी फील वेरी हम्बल्ड, क्यों वी आर वेरी प्रिविलेज कि हमको अच्छा लगता है कि जो आइडिया थी हमारे दिमाग में 6 साल पहले, तो वो आइडिया आज इस लेवल पे पहुंची कि लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि यस, ये आइडिया आज आगे आनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको पास्ट में जीने में बहुत मजा आता है। हम हमेशा कहते हैं कि वो दुनिया को भारत ने जीरो इन्वेंट करके दिया, वर्ल्ड को इंडिया ने आयुर्वेदा दिया, योगा दिया है, IT कल्चर में, IT में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट ये पास्ट की बात है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, राइट? तो मुझे लगता है कि हमको जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं कि इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड, तो इट इज नाउ टाइम, तो हमको लोगों को बताना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। Then if India leads, then the whole world will follow us. तो मुझे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज सस्टेनेबिलिटी इतना ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है एंड वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हमको मिलते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द पब्लिसिटी, बट इट इज द मैसेज वी रियली वांट टू कन्वे कि आज इंडिया ऐसे मुकाम पे है कि आज बीइंग वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री, कैन वी क्रिएट अ बाम्बू कल्चर एंड कैन वी स्प्रेड द सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो ये अगर होता है तो मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। Loved it, Yogesh. So Yogesh, your goal for this year was to associate with more than 1,000 families and to reduce at least 10 lakhs kgs of plastic waste across the globe. तो आप इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं, कुछ प्रोग्रेस आप बता सकते हैं? एक्चुअली हम ऐसे हमारे नंबर्स में वी ऑलवेज थिंक कि अगर कोई नंबर्स हम टेंजिबल गोल रखते हैं, देन इट विल बी ऑलवेज हमारा जो अचीव करने में मजा आता है। तो जैसे हमने कहा कि लास्ट ईयर तक हमने, पहला हमारा गोल था कि चलो 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक बचाना है, वो 2 साल लगे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी हमको 1 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक सेव करना है, तो वो भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो अभी इस साल के ऑनवर्ड्स हम सोचते हैं कि अभी हर साल हमको 10 लाख किलोग्राम प्लास्टिक बचाना है। तो ये हमारा टारगेट है। और कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल कि हम क्या करते हैं कि हमारा जब कोई प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो हम चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्लास्टिक अल्टरनेटिव को वेट क्या होता है। जैसे हमने अगर प्लास्टिक टूथब्रश अगर हमने बेचा, बाम्बू टूथब्रश हमने अगर सेल आउट किया, तो हमको पता है कि एक प्लास्टिक टूथब्रश का विद पैकेजिंग वेट होता है अराउंड 40 ग्राम्स। तो हम अगर प्लास्टिक टूथब्रश बेचते हैं तो वी ऑलवेज सी कि हमने आज 40 ग्राम्स प्लास्टिक बचाया है। तो ऐसे हम जितने भी ब्रश बनाएंगे हम उसको मल्टीप्लाई 40 ग्राम से कर देंगे। वैसे सेम ईयरबड से या फिर हमारे गिफ्टिंग आर्टिकल से। तो दैट वाज आवर द बॉटम लाइन, दैट वाज आवर गाइडिंग स्किल। और रही बात एम्प्लॉयमेंट देने की या फिर फैमिली सेटलमेंट जो भी है, एक्चुअली मैं नहीं सोचता कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। ये तो इट्स गॉड्स गिफ्ट कि भगवान ने उनको यहाँ पे भेजा है, तो उनका भी कोई लाइफ का पर्पस होगा, राइट? आई एम द ओनली पर्सन, आई एम द मीडिएटर, मैं लोगों से लेके उनके पास ऑन कर देता हूँ। तो आई एम जस्ट हेल्पिंग देम टू ऑर्केस्ट्रेट द थिंग्स, जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर होता है, तो खुद कुछ नहीं बजाता, वो जस्ट गाइड करता है। बाकी तो लोग सब टैलेंटेड आगे होते ही है, तो वो बस सिम्फनी क्रिएट करना मेरा काम है और मेरे ख्याल से हो रहा है अच्छी तरह से। वंडरफुल योगेश। सो योगेश, अब बात करते हैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस को लेकर जो कि आपके लिए आए हैं स्पेशली। एक क्वेश्चन आया है, हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर योर वर्क? मेरा सबसे द मोस्ट, अगर मुझे कोई इंस्पायर करता है तो मेरे कस्टमर्स हैं, स्पेशली द कस्टमर्स हु हेल्प अस और बिलीव्ड अस इन द इनिशियल फेज। क्योंकि जब हमने ये बाम्बू टूथब्रश बेचना या बनाना शुरू किया था, द कॉस्ट वाज 180 रुपीज पर ब्रश। तो इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर अराउंड 6 years बैक, बट फिर भी लोगों ने हमको सपोर्ट किया, राइट? तो वो लोग जो थे उन्होंने तब सपोर्ट किया, तब जाके आज हम वही सेम ब्रश आज हम इम्प्रूव क्वालिटी के साथ 40 रुपीज
में बेच पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हमको उस टाइम पे अगर कह दिया होता कि नहीं ये बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते, तो शायद मैं आज आपके सामने बैठ के बात नहीं करता होता। तो मेरे ख्याल से दोज कस्टमर हु रियली बिलीव्ड अस दैट टाइम और द कस्टमर हु इज बिलीविंग अस, आज भी हमको पता है कि वी आर नॉट परफेक्ट, कभी कभी हमसे गलत ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, कभी डिले हो जाता है, बट स्टिल परफेक्टली फाइन। लोग ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते, हमको पोलाइटली बताते हैं कि यार ऐसे हुआ है, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनको रिप्लेसमेंट भेजे या अच्छा एक्सपीरियंस करवाए। तो बस दैट इज 1-to-1 हम कर रहे हैं। तो ऑल दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, बाम्बू इंडिया ग्रुप, या फिर जो बाम्बू कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दोज रियली मोटिवेट्स मी। अगर मुझे कभी लगता है कि यार अभी बहुत आई एम गेट गिव अप करने का बहुत बार मन करता है कि यार बहुत हेक्टिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, पर जब उनको देखता हूँ कि यार वो लोग मेरे पास आज 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो वैल्यूएबल कस्टमर्स आज मेरे पीछे खड़े हैं, जो मुझे रोज मैसेज करते हैं कि ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या, या वो प्रोडक्ट बन सकता है क्या, बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं। लोग कभी जाते हैं कभी यूरोप के मार्केट में या किधर भी, उनको अगर बाम्बू को कुछ दिखता है तो वो फोटो खींच के या फोटो टैग करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं, अरे ये हमने देखा है, आप बना सकते हो क्या। तो ऐसा उनको दे आर लुकिंग एट मी एज अ होप। तो इसलिए आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। So Yogesh, according to you, what is the key to success in any field? फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। अगर आपको करना है तो दिल से करना है। कोई कह रहा है या कोई देख रहा है इसके लिए करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको दिल से चाहता है कि ये चीज करने से ये फायदा होगा तो प्लीज उसके लिए फिर डोंट लिसन टू एनीवन। क्योंकि अगर मेरे साथ, और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर विजन को आपका प्लान मिल जाता है और प्लान को एक्शन मिल जाता है, देन थिंग्स विल बी इन सिंक्रोनाइज। तो विजन, एक्शन, प्लान एक्शन, ये तीनों चीजें आपकी बहुत जरूरी होनी चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ ड्रीम हो जाता है। अगर आपके विजन और प्लान और एक्शन में अगर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो एक सपना ही रह जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें आपको बहुत कॉन्स्टेंटली फॉलो करनी पड़ेंगी। आपके लाइफ आपको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको आपके कान हमेशा ओपन रखने पड़ेंगे, क्रिटिसिज्म के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, फीडबैक के लिए। तो ये तो होता ही है। आपको 2 लोग अच्छे कहेंगे, 2 लोग बुरे कहेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बात करेंगे, बट जस्ट बी ओपन, डोंट रिएक्ट। जैसे मराठी में कहते हैं कि डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करो आप उसको। तो संवाद जो होता है, वाद मत करो, संवाद करो। तो वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely, Yogesh. So योगेश, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। आज के वक्त में बहुत सारे यंग पीपल है, बहुत सारे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंड इनफैक्ट और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शायद आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए, व्यूअर्स एंड ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आज तो आपको तो पता है कि यूट्यूब में सबसे ज्यादा तो मोटिवेशनल स्पीकर ही ट्रेंडिंग चलते हैं। तो मैं कुछ अलग तो नहीं कहूंगा, बट बस वही कहना चाहूंगा कि जो भी करो दिल से करो। दिल और दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ट्राई टू गो विद द हार्ट, क्योंकि हार्ट आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि वो तो जस्ट गो विद द विंड, गो विद द फ्लो। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होगा आपको। तो एक्सपेक्ट लेस, डू मोर। सेम चीज करते रहोगे, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो कि यस मेरे पास एटलीस्ट इतना तो है, राइट। अगर मैं सुबह नींद से जागता हूँ और देखता हूँ कि यार मेरे पाँव सही सलामत है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आप तो कुछ भी, पूरा वर्ल्ड भी जीत सकते हो। तो डोंट से कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जस्ट डू इट। जो भी है हैप्पी रहो, आगे बढ़ो। भगवान देख रहा है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके इंटेंशन अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली एक सुपर पावर है जो हमारे लिए काम करती है और काम करती ही रहेगी। 2 thumbs up for you, Yogesh. So Yogesh, once again thanks a lot for coming here today. Thank you for your willingness. आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत मजा आया आपकी बातें सुनकर, बहुत कुछ सीखने मिला है, and I'm sure viewers and audience को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। So I hope कि आपको भी पसंद आया है ये पॉडकास्ट। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो I'm really sorry about that. नहीं, बहुत अच्छा। मुझे भी I'm really feeling very homely. You are looking very gorgeous. Thank you so much. Thank you for inviting me and for such a nice conversation. Thanks a lot, Yogesh, and the feeling is mutual. We will stay connected for sure. Definitely. Thank you so much once again.